दोस्तों, आज आपके लिए एक रुलाने वाली लव स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें नई नई कहानी लिखने में उत्साह मिलता है। एक बार की बात है, विशाल नाम का एक लड़का था। उसकी कंपनी डूब रहा था। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का था, जिस पर शहर की सारी लड़कियां मरती थी। लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं था। वो एक दिन अपने आंखों में आंसू लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में गया। वो ऑफिस में पिछले 3 घंटे से उस कंपनी के बॉस से मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट विशाल पर चिल्ला कर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि विशाल इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विशाल की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद ये कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3 बजे 4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले विशाल को ये तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर विशाल जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो, ये हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। सोनम, तुमको मेरी हालात का अंदाजा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ अभी। सोनम कहती है कि तुम अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक के मरकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। विशाल बोला, सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, विशाल ने जिल्लत भरी आवाज में बोला। सोनम कहती है कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। विशाल, जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, ये बदला है मुझे धोखा देने का। विशाल कहता है कि कैसा धोखा सोनम? सोनम कहती है कि भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब। विशाल कहा, ये तुम क्या कह रही हो सोनम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, बस इतनी सी बात है। सोनम कहती है कि क्या तुमको नहीं पता उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं ये शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जला कर गया, और तुमको कुछ भी नहीं पता कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शकल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। विशाल इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकालकर सोनम को दिखाता है। ये सब देखकर सोनम के पैर तले से जमीन निकल जाती है।
क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी। और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि विशाल ने उसको धोखा दिया। क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी। और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि विशाल ने उसको धोखा दिया। आज वह गुस्सा ये सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले सोनम विशाल के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। विशाल भी सोनम से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते, पर यह बात विशाल के पिता को पता चल जाती है। विशाल और सोनम दोनों भागकर शादी करने की तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन उस रात विशाल के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। सोनम के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई सोनम आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह विशाल की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए सोनम वापस उस शहर आई थी। पर जब उसको विशाल के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगी। विशाल सोनम को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो पिताजी आपने क्या किया। विशाल के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद विशाल ने उनसे बात की, गुस्से में ही की। विशाल के पिता हाथ जोड़कर विशाल से माफी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। पर एक बार यह जरूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। विशाल ने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं सुनना, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी सोनम कहती है कि मैं एक बार जरूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह थी। रोते हुए विशाल के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखाए और उन्होंने ये भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों को इन सब बातों पे भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और सोनम एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को न मिले, इसलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है कि सोनम की कंपनी इतनी बड़ी कैसी हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूँ। क्या आप? सोनम के पैरों तले से जमीन निकल गई। हाँ मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे भी कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी जिंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। सोनम और विशाल ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे।